हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मूवी अलोन को। ये मूवी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक करके अपने टाउन से कहीं बाहर जाने के लिए रवाना हो रही थी। जेसिका अकेली ही ट्रैवल करने वाली होती है और दिखने में वो काफ़ी परेशान लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ जा रही होती है ये भी एक पहेली होती है। खैर, अब टाउन से बाहर निकलते हुए जेसिका एक सुनसान हाईवे वाले रोड से होकर गुजरने लगती है जो कि चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई थी। कि तभी उसी रास्ते से गुजरने के दौरान ही जेसिका को एक ब्लैक कलर की जीप दिखाई देती है जो कि उसे देखने के बाद ही उसे फॉलो करने लगती है। जेसिका पहले तो इस बात को नॉर्मल वे में लेती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी उसके बार बार आगे और पीछे आने लगती है तब जेसिका को थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो किसी तरह से अपने गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर से वो जीप उसके सामने ही आ जाती है जो कि हॉर्न बजाने के बावजूद भी उसे साइड ही नहीं दे रही थी। कि तभी सामने से एक ट्रक भी आने लगती है जिसे देखते ही जेसिका काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो ट्रक से टकराने ही वाली होती है कि तभी किसी तरह से वो खुद को बचा लेती है और वो ब्लैक जीप भी किसी दूसरे रास्ते से वहां से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जब जेसिका एक गैस स्टेशन के पास रुकी हुई होती है। वहीं रुक के वो अपने डैड को कॉल करती है, जहां हमें पता चलता है कि वो अपने मॉम और डैड के घर जाने के लिए ही निकली हुई थी। उसने किसी को बताया भी नहीं होता है और ना ही किसी को यह पता होता है कि जेसिका इस वक्त बाहर है। वो कॉल में बिजी होती है कि तभी उसे फिर से वही ब्लैक जीप दिखाई देती है जो कि काफी टाइम से उसे फॉलो कर रही थी। ये जानने के बाद जेसिका वहां से निकल जाती है और नाइट होने की वजह से वो एक मोटल में रुकने का फैसला करती है, जहां हम जान पाते हैं कि जेसिका एक मैरिड वुमेन होती है जिसके हस्बैंड एरिक ने हाल ही में सुसाइड किया था। जिस बात को 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन इस बात को अभी भी जेसिका भूल नहीं पाई थी, जिस वजह से वो अंदर से काफी टूट चुकी होती है और शायद इसी वजह से वो काफी दिनों से अकेले ही रह रही थी। खैर, अब जेसिका जैसे ही सोने लगती है कि तभी उसे ऐसा रियलाइज होता है कि वो ब्लैक जीप वहां भी आ गई हो। अगली सुबह जेसिका वहां से जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसके गाड़ी पे आके कोई नॉक करने लगता है। वो कोई अनजान आदमी होता है जिसे जेसिका भी पहली बार ही देख रही होती है। उस आदमी का नाम सैम होता है जो कि जेसिका को बताता है कि कल हाईवे पे जो उसने ब्लैक जीप देखी थी वो उसी को ही ड्राइव कर रहा था। वो जेसिका को उस बात के लिए माफी भी मांगने लगता है और कहता है कि उस वक्त वो अपने फोन में काफी बिजी था जिस वजह से वो जेसिका की गाड़ी को देख नहीं पाया। ये बात सुनते ही जेसिका उसे माफ कर देती है, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही चीप हो रहा था। वो जेसिका से उसका नाम पूछने लगता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो कहाँ जा रही है, लेकिन जेसिका उसे बिना कुछ बताए उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाती है। जेसिका जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है वैसे ही वो रास्ता और भी सुनसान हो रहा था कि तभी रास्ते में उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। ये देखने के बाद जेसिका काफी डर से जाती है और वो आदमी आके जेसिका से हेल्प मांगने लगता है। वो जेसिका से कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और वो उसकी गाड़ी को रास्ते से हटाने में मदद करे। वो जेसिका से लिफ्ट भी मांगता है अगले गैस तक जाने के लिए, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती और उसे लिफ्ट देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उस टाइम वो जेसिका के लिए काफी स्ट्रेंथ था और जेसिका ये नहीं चाहती थी कि वो किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देके किसी प्रॉब्लम में फंसे, और इसीलिए जेसिका उस टाइम वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। खैर, अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेसिका फिर से एक जगह रुक के अपनी मॉम को कॉल करके बात कर रही थी कि तभी उसे फिर से वही गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद जेसिका थोड़ी घबरा जाती है और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भी उस ओर जाने लगता है, लेकिन जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भी किसी दूसरी गाड़ी के बैग से उसे देख रहा होता है। खैर, अब जेसिका तो उस रास्ते में काफी आगे निकल गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में वो रास्ता और भी सुनसान हो गया था। और तभी फिर से उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि उसी गाड़ी की तरह ही लग रही थी, जिसे देखते ही जेसिका 911 में कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करती है और उन्हें बताने लगती है कि एक आदमी उसका काफी टाइम से पीछा कर रहा है, जिसके बाद ही वो गाड़ी उसके सामने से ही गुजर जाती है। जिसे देखते ही जेसिका को पता चलता है कि वो गाड़ी तो कोई और ही थी। ये जानने के बाद वो पुलिस वालों को वहां आने से मना कर देती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उसके गाड़ी का टायर ही पंचर हो जाता है, जिसे देखने के बाद सी रियलाइज की किसी ने जानबूझ के गाड़ी को पंचर किया था। अब वो कुछ समझ पाती कि तभी सच में ही वो गाड़ी वहां आ जाती है, जिसे देखते ही जेसिका अपनी गाड़ी में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो आदमी भी काफी चालाक था। अपनी गाड़ी से उतरते ही वो जेसिका की गाड़ी पे अटैक कर देता है और गाड़ी के अंदर जाते ही वो जेसिका को एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब जेसिका को होश आता है तब वो खुद को एक बेसमेंट के अंदर पाती है। जब वो खिड़की से बाहर जाकर देखती है तो वो आदमी भी उसे बाहर से ही देख रहा था, जिसे देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि वो आदमी एक साइकोपैथ था,
जिसने जेसिका को पकड़ने के बाद अब उसे एक हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। खैर अब उसी रात ही वो आदमी जेसिका से मिलने के लिए जाता है, जिसे देखते ही जेसिका उसे काफी सारे पैसे देने की बात कहती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। जहां हम जान पाते हैं कि इससे पहले भी उसने काफी सारी लड़कियों को ऐसे ही बंदी बना के रखा हुआ था और जेसिका पहली विक्टिम नहीं है जो कि उसे ऐसा कुछ बोल रही है। अब इतने में ही वो आदमी जेसिका को पकड़ के उसे टॉर्चर करने लग जाता है। जब वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तब हम जान पाते हैं कि जेसिका के हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था, जिसके लिए जेसिका खुद को ही उसका गुनहगार मानती थी। खैर अब वो आदमी उसे उसी हालत में छोड़ के वहां से चला जाता है और जब जेसिका को होश आता है तो सबसे पहले वो दरवाजे को खोलने का ट्राई करती है। जब वो की होल के बाहर देखती है तो बाहर में कोई भी नहीं होता, लेकिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब की होल में ही उसे चाबी लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही जेसिका अपनी जैकेट को उतार के दरवाजे के नीचे लगा देती है। अब वो उस चाबी को नीचे गिराने का काफी ट्राई करती है, लेकिन वो चाबी नीचे गिर ही नहीं रहा था। तभी जेसिका को एक कील दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो उस चाबी को निकाल लेती है और चाबी के मिलते ही दरवाजे को खोलकर वो चुपके से वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की ट्राई करती है कि तभी वो आदमी भी वहां आ जाता है, जिसे देखते ही जेसिका बगल वाले रूम में जाकर छुप जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी बीवी को कॉल करके बात कर रहा होता है, जिसकी बीवी को ये पता भी नहीं होता है कि उसका हस्बैंड यहाँ चोरी छुप के क्या कांड कर रहा है। खैर अब जैसे ही वो आदमी दूसरे रूम में जाता है कि तभी मौका देखते ही जेसिका वहां से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसे भागते हुए देख लेता है। इधर भागने के दौरान ही जेसिका के पैर में चोट लग जाती है, मगर किसी तरह से खुद को संभालते हुए वो एक न्यूअर किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वो आदमी भी वहां पहुंच गया था। आदमी को देखते ही जेसिका पानी में ही छलांग लगा देती है और पानी के जरिए ही वो नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा है। अब वो मुसीबत में फंस चुकी थी क्योंकि वो आदमी भी उसके पीछे पड़ चुका था। किसी तरह से खुद को संभालते हुए पेड़ के पीछे वो छुप जाती है, लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे पीछे से कोई आ रहा है और जैसे वो उसके पास आता है कि तभी जेसिका उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो कोई और ही होता है। उस आदमी का नाम रॉबर्ट होता है, जो कि वहाँ हंटिंग करने के लिए आया हुआ था। जेसिका उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। वो उसे सारी बात बताती है, तब वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर अब जल्दी से ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी रास्ते में ही रॉबर्ट उसे कुछ खाने और पीने के लिए देता है। तब जेसिका को थोड़ी राहत सी मिलती है क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब जैसे तैसे करके वो जंगल से बाहर ही निकल रहे थे कि तभी बीच रास्ते में एक पेड़ रास्ता ब्लॉक कर देता है। तब जेसिका बाहर निकलती है और वो दोनों मिलकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वो रॉबर्ट को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और रॉबर्ट से कहता है कि जेसिका उसकी बहन है, जो कि मेंटली रूप से थोड़ी वीक है और बार बार घर से भाग जाती है। उसने इसके बारे में पुलिस वाले पे कंप्लेंट किया है और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। अब रॉबर्ट उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि वो इसकी साइड ले या उसकी साइड ले। तब जेसिका उसे समझाते हुए कहती है कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा है। अगर उसने पुलिस को कॉल किया होगा तो कॉल रिकॉर्ड तो होगा ही। वो उससे उसका फ़ोन चेक करने के लिए कहती है तो रॉबर्ट भी उसकी ओर गन पॉइंट करके उससे फ़ोन मांगने लगता है, लेकिन तभी इतने में ही वो आदमी रॉबर्ट से उसका गन छीन के उसे वहीं शूट कर देता है और बेचारा रॉबर्ट वहीं मारा जाता है। इधर जेसिका अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहां बारिश भी होने लगता है और धीरे से रात भी हो जाती है। खैर अब जेसिका एक चट्टान के पीछे जाकर छुप चुकी थी, लेकिन तब तक वो आदमी भी वहां आ जाता है, जिसे देखते ही जेसिका वहां से भागने लगती है कि तभी वो आदमी उसे पीछे से ही शूट कर देता है। अब जेसिका वहां घायल हो चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए वे फिर से एक जगह जाके छुप जाती है। वो आदमी भी उसे काफी ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब जेसिका नहीं मिलती तो वो आदमी वहां से चला जाता है। खैर अब अगली सुबह होती है और जेसिका को फिर से होश आता है। तब वो वहां से जा ही रही होती है कि तभी फिर से उसे वहीं ब्लैक जीप दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद ही जेसिका पेड़ के पीछे से उसे छुपकर देखने लगती है। इधर वो आदमी रॉबर्ट की बॉडी को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था और तभी मौका देखते ही जेसिका उसकी गाड़ी के अंदर ही जाकर छुप जाती है, लेकिन इतने में ही वो आदमी भी वहां आ जाता है, जिसे देखते ही जेसिका गाड़ी के बैक में जाकर छुप जाती है और उस आदमी के फोन को लेकर 911 में कॉल कर पुलिस वाले को उस नंबर को ट्रेस करने को कहती है कि तभी इतने में ही वो आदमी अपने फोन को लेने के लिए पीछे पलटता है और मौका देखते ही जेसिका उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं घायल हो जाता है और वो गाड़ी भी वहीं क्रैश हो जाती है। खैर इसके बाद ही जेसिका खुद को संभालते हुए उसकी वाइफ को कॉल कर देती है और उस आदमी के सामने ही उसकी सारी पोल खोल देती है। ये सब देख के उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो जेसिका पे अटैक कर देता है। वो जेसिका को मारने ही वाला होता है कि तभी जेसिका भी उसका सामना करती है और उसके नाइफ को लेके उसे ही स्टैब कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं मौके पे ही मारा जाता है और इस तरह से जेसिका खुद को बचा लेती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी की कहानी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।